मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। अमेठी में बीजेपी की बल्ले बल्ले लगातार दूसरी जीत की तैयारी में स्मृति ईरानी। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। इससे पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगातार 3 बार के सांसद राहुल गांधी चौथी बार अमेठी सीट से मैदान में थे। राहुल के सामने बीजेपी ने 2014 चुनाव में दूसरे नंबर पर रही स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया था। स्मृति ईरानी को तब 4,78,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी 4,13,394 वोट ही हासिल कर सके। स्मृति ईरानी ने अमेठी के कांग्रेसी दुर्ग में कमल खिला दिया था। इस बार फिर से बीजेपी ने अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को ही टिकट दिया है। कांग्रेस अपना खोया गढ़ वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। केएल शर्मा के नाम पर दांव खेल रही है, तो वहीं स्मृति ईरानी भी लगातार दूसरी जीत की तलाश में है। पिछले चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने इतिहास रचा था, तो इस बार भी स्मृति लगातार अमेठी की जनता के बीच अपनी पैठ बनाए हुए हैं। कांग्रेस का गढ़ पहले ही दरक चुका था, तो राहुल के लिए अमेठी की चुनौती भी बड़ी होती जा रही थी। अब राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस के इस फैसले ने तो मानो स्मृति ईरानी को फ्री हैंड दे दिया हो। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जनता भी जानती है रायबरेली की जो अमेठी का नहीं हुआ वो रायबरेली का कैसे होगा। राहुल ने वायनाड को अपना परिवार बताया था, तो रायबरेली से क्या कहेंगे। अमेठी को लेकर गांधी परिवार के इस फैसले से सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी राहुल को भगोड़ा बता रहे। राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं किशोरी लाल को अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके साथ हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। वो अमेठी और रायबरेली के लोगों की सेवा में हमेशा जी जान से लगे रहे। उनकी निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। साल 2019 में राहुल गांधी के अमेठी के रन में शामिल होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया था, तो इस बार उनके ना होने से भी अमेठी का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। सत्ता, संघर्ष और समर्पण की दुहाई दे रहे उम्मीदवार हर हाल में जीत का दावा कर रहे हैं। अमेठी लोकसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहां सबसे अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करीब 34% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं। मुस्लिम वर्ग के 20, दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब 26% है। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 8% ब्राह्मण, करीब 12% राजपूत मतदाता हैं। 2019 के चुनाव में एसपी बीएसपी ने गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे थे और अमेठी सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार बीएसपी के चुनाव में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जहां एक और स्मृति ईरानी दूसरी बार अमेठी के किले पर कब्जा करने की तैयारी में है, वहीं लंबे समय से कांग्रेस और उसके चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े रहे किशोरी लाल शर्मा के सामने गांधी परिवार का खोया गढ़ वापस पाने की ही चुनौती हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।